हाँ जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं। मास्टर कैडर की जो सीरीज चल रही है उसका 4th लेक्चर, टॉपिक है सेट्स, और उसके क्वेश्चन कर रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 34 तक हमने कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर 35 एंड आगे कंटिन्यू करना है हमने। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं किए तो कंटेंट आपको नहीं पता होगा, आपको समझ नहीं आएगा। हाँ, अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो साथ साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने कंटेंट भी साथ में समझना है तो आप डे 1 से आप देखो, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर से देखो, फिर ही आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 35। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ए सेट दिया गया, ठीक है जी, और एक बी सेट दिया गया, एक सी दिया गया। उन्होंने कहा है बी इंटरसेक्शन सी। अगर बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो 4 हमारे पास कॉमन है। कॉमन क्या है? 4। कॉमन कितने एलिमेंट हैं? 1। और यहां पर अगर ए में देखें तो x² है, तो यहां पर 2 एलिमेंट इसका आंसर होंगे। कितने आंसर होंगे? 2 एलिमेंट। तो यहां पर 2 आएंगे और यहां पर एक। टोटल एलिमेंट जो आंसर में आने हैं वो आने हैं 2। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन में 2 से ज्यादा है, सी में भी ज्यादा है तो सी भी नहीं हो सकती। ए और बी में कोई एक ऑप्शन ही इसका आंसर है। तो अब कैलकुलेट करते हैं इसको प्रॉपर। तो प्रॉपर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले इसमें क्या है, वो वाले एलिमेंट आने हैं जिसकी प्रोडक्ट 6 है और ±5 है। तो प्रोडक्ट वो तो आंसर 2 और 3 ही हो गए, है ना। तो ए सेट में कौन से एलिमेंट हैं? 2 और 3। एंड बी इंटरसेक्शन सी में क्या आया था? हमारे पास 4 आया था। अब इसकी अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी हो तो आगे ए है, हमने क्या निकालना है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो वो क्या आ रहा है? 2,4 एक बार, एंड दूसरा बनेगा 3,4। तो हमारे पास क्या बन गया? ए इसकी राइट ऑप्शन बन गई, ठीक है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 35। तो यहां पर क्या है, यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो P कंप्लीमेंट यूनियन Q कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। होल कंप्लीमेंट को सोल्व करने का डी मॉर्गन्स लॉ हमने किया था। तो डी मॉर्गन लॉ में क्या था हमारे पास? P का कंप्लीमेंट अगेन आ जाना है, यूनियन कन्वर्ट इनटू इंटरसेक्शन, एंड Q का कंप्लीमेंट एक पहले था, एक और आ गया। डबल कंप्लीमेंट सेम बन जाता है, मतलब P इंटरसेक्शन Q बन गया हमारे पास। इसको आगे देखते हैं, आगे थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। अब ठीक है। अब हमारे पास ये इसका आंसर जो आ गया ना, इसका आंसर आ गया P इंटरसेक्शन Q, और R को क्रॉस करना है, ठीक है। R को क्रॉस करना है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मतलब R क्रॉस P इंटरसेक्शन R क्रॉस Q आंसर आएगा। R क्रॉस Q इंटरसेक्शन नहीं, ये तो गलत है। R क्रॉस P इंटरसेक्शन R क्रॉस Q, ए इसका राइट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारी असाइनमेंट। तो असाइनमेंट करते हैं। ये असाइनमेंट जो है ये है बेस्ड ऑन डेफिनेशन टाइप ऑफ सेट्स एंड सबसेट्स, मतलब हमारा जो लेक्चर फर्स्ट है उसके बेस पे। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है रूल मेथड द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय। रूल मेथड कौन सा था? रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें टोटल हमारे पास एलिमेंट नहीं दिखाए गए, बट हमारे पास एक रूल बता दिया, उस रूल के अकॉर्डिंग उसका आंसर क्या बन रहा है वो हमने बताना है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू रूल, डायरेक्ट नहीं, अकॉर्डिंग टू रूल हमने बताना है। तो रूल मेथड के अकॉर्डिंग यहां पर तो डायरेक्ट बता रहा है, ये भी नहीं है, ये भी डायरेक्ट है तो ये भी नहीं। यहां पर तो ऑल एलिमेंट आगे x इज इक्वल टू x सभी के लिए ट्रू है, तो ये तो एम्प्टी है ही नहीं। अगर 1 हो तो 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 भी इसका एलिमेंट है, तो ये नॉन एम्प्टी है।
ये हमारे पास जो पड़ा हुआ है ये कौन सा है, रूल मेथड। वो वाले एक्स उठाने हैं जो अपने आप के इक्वल नहीं, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो अपने आप के इक्वल ना हो। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते ए एक्स करो एक्स नॉट इक्वल टू एक्स, ऐसे कितने एलिमेंट होंगे। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट ये रहा, ये एम्प्टी रहा। ठीक है जी, हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको ऊपर ही शिफ्ट कर देते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आई होप आपको विजिबल होगा। चलो कंटिन्यू करते हैं। कहते ए एक सेट है, ए एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट हैं, तो पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है। पावर सेट का, अगर ए सेट में n एलिमेंट हैं तो पावर सेट में टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, वो आएंगे 2n। तो यहां पर n की जगह 2 है, तो यहां पर n की जगह पे 2 आ जाएगा, तो यहां पर 2 का स्क्वायर दैट इज 4 एलिमेंट टोटल आने चाहिए। तो ये हमारा पड़ा हुआ आंसर। ठीक है, 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है जी, नन ऑफ दीज में नहीं आएगा। अगर इसके पावर सेट निकालोगे तो यही बनेगा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, चलो जी ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहां पर लिखा हुआ है x एंड y सच दैट इक्वल एंड y इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। तो टोटल कितने, टोटल आंसर क्या आएगा, ध्यान से। कहते Q वो वाला सेट है, Q वो वाला सेट है जिसमें x कैसे हैं, x इज इक्वल टू 1/y है, और y जो है वो नेचुरल है, y जो है वो नेचुरल है। y नेचुरल हो तो हमारे पास 2 बिलोंग कर सकता है Q को, 2 बिलोंग कर सकता है Q को, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। कैसे, अगर नेचुरल हो तो 1 ही पॉसिबल है बस। ठीक है, यहां पर वो नेचुरल क्या है, 1 2 3 अप टू सोन, और उन्होंने बोला x किसके इक्वल है, इसके ऑपोजिट, इसके इनवर्स के। इनवर्स मतलब इसका उल्टा करना है, इसका उल्टा करना है, इसका उल्टा करना है। तो ये हमारे पास एक 1/1 ही है जो Q में बिलोंग करता है, 2 तो बिलोंग करता ही नहीं है। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहते विच सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल गिवन सेट। कहते जितने भी दिए गए हैं कौन सा सेट है दूसरे सभी सेट का सबसेट हो। तो ये भाई साहब बैठे हुए हैं एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट सभी का ही सबसेट होते हैं। तो कहते विच सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट, तो वो क्या है, एम्प्टी सेट। ठीक है जी, नेक्स्ट है एस, आपके पास एक एलिमेंट है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, जितने पावर सेट में एलिमेंट होते हैं, दैट इज 2n। n हमारे पास यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। तो वो के कितने हैं, 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5। तो 2^5, 2^5 दैट इज कितने होते हैं, 2^5 64। ठीक है जी, नहीं 64 क्यों होगी, 32 होती है। 2^2 इंटू 2^2 इंटू 2 दैट इज, ये 4 है, 4 इंटू 4 16, 16 2 32, दैट इज बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, सर्कल कर लो, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ पावर सेट। नॉन एम्प्टी एक कम हो गया हमारे पास, जितनी पावर आनी थी 1 2 3 4, 2^4 -1 आएगा नॉन एम्प्टी, एक हमने माइनस किया है जो एम्प्टी सेट का था। तो 2^4 दैट इज 16 -1 दैट इज 15। 15 है ऑप्शन में, 15 है, ए ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है। चलो जी आगे चलते हैं, ये थोड़ा साफ कर ले, थोड़ा साफ कर लिया जाए। चलो जी
नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8th क्वेश्चन, ए एक सेट है, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, प्रॉपर पर भी एक कम हो जाता है ना, 2n-1, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 1 से 5 तक लिखा हुआ है। कभी कभी ना यहाँ पर जानबूझ के एक 3 जैसे मिसिंग कर दिया, हमें लगेगा 5 ही हैं बट होते 4 हैं, थोड़ा ध्यान से। तो 2^5 का भी आंसर निकाला था हमने, 2^5 का 32 माइनस 1 31, 1 माइनस क्यों किया, प्रॉपर बोला है उन्होंने, तो 31। ये ध्यान रखना कुछ बुक्स में 2^n-2 लिखा हुआ है बट वो गलत है, ठीक है, वो गलत है। फॉर्मूला क्या होता है, 2^2n-1 प्रॉपर के लिए। अगर साथ में नॉन एम्प्टी भी लिख देता, फिर 2 माइनस होना है, थोड़ा ध्यान रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहते ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन 2 एक कॉमन है, दोनों में है 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, ठीक है, 1 नहीं कॉमन, 2 3 4, ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अगर मेरी कोई मिस्टेक हो जाए तो आप बता सकते हो, अगर कुछ मिस्टेक हुई बाय चांस बाद में पता चलता है वीडियो बनाने के बाद, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, तो वो भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट 10th, वैसे अप्रोक्सीमेटली कोशिश करूंगा कभी कोई गलत हो ही ना। 10th क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट सेट ए सच दैट A1 A यूनियन 1 2 इज दिस। अब स्मॉलेस्ट बताना है, स्मॉलेस्ट में ये एलिमेंट मतलब यूनियन करनी है ना, क्या करना है, यूनियन करनी है, यूनियन में ये एलिमेंट ऐड ना करना, ठीक है। बाकी जो भी आएगा स्मॉलेस्ट, ये एलिमेंट को छोड़ के 1 और 2 को छोड़ के बचेगा क्या, 359 वाला स्मॉलेस्ट है, उसकी यूनियन करोगे उसके साथ तो टोटल बन जाएगा, ठीक है। ये भी प्रैक्टिस के साथ ही पता चलेगा, बीच में कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं था, ठीक है जी। स्मॉलेस्ट ही बन रहा है, और कोई भी ऐड करोगे उसमें 1 2 है, 1 2 तो काउंट पहले ही होगा, है ना, 1 2 तो आएगा ही, तो वो तो लेके आने की जरूरत नहीं है। कहते इंटरसेक्शन का मतलब ही बी है। दो सेट हैं, सपोज ये हमारे पास एक वेन डायग्राम आ गई और ये हमारे पास दो सेट आ गए, ए बी, और ये जना क्या है, ये जना क्या है, ये इंटरसेक्शन। और कहते इंटरसेक्शन का मतलब यहां पर देखना, इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा कर देता हूं डार्क, ये देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन का मतलब बी है, तो बी यहां पर नहीं है, बी कहां पर है, यहां पर देखो बी, ये ही बी है, मतलब बी यहां पर पड़ा हुआ है। अगर बी यहां पर पड़ा हुआ है तो बी किस में है, ए में है ना, बी इज सबसेट ऑफ ए आ गया, बी इज सबसेट ऑफ ए, देखो कहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, ठीक है जी, बी सबसेट आ गया ए का, ध्यान से देख लो। वो कहते इंटरसेक्शन का नाम ही बी है, तो इंटरसेक्शन की जगह पे बी लिख दिया, तो बी किस में बैठा हुआ है, बी ए में बैठा हुआ है, ठीक है जी, बी किस में बैठा हुआ है, ए में बैठा हुआ है, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब क्या लिखा हुआ है, कहते इफ, चलो देख लेते हैं, पहले सेम ग्राफ बनाना पड़ेगा, सेम ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन है उन्होंने ये बोला हुआ है, ठीक है जी, सबसे पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। अगर नहीं तो आपको डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, वैसे मैं कोशिश करता हूं वेन डायग्राम के थ्रू करवाऊं, उससे हेल्प थोड़ा ज्यादा मिल जाएगी, ठीक है जी। चलो जी, वो कहते ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी, यहां पर सपोज ए है, ये बी है, ठीक है, और वो कह रहे हैं, ध्यान से सुनो, वो कह रहे हैं यूनियन कितना बनना था, ये पूरे का नाम यूनियन क्या बनना था, यूनियन वाला पोर्शन तो ये बनना था पूरा, है ना, ये वाला पूरा पोर्शन क्या बनना था, यूनियन। वो कहते यूनियन का ही नाम ए है, मतलब ए जो ये लिखा हुआ है ना मैंने, ये जो ए लिखा हुआ है ये गलत है, ये क्या है, गलत। इट मींस पूरे का नाम ही ए है, ये पूरे का नाम ही ए है,
तो बी किस में बैठा हुआ है? बी किस में बैठा हुआ है? ए में बैठा हुआ है ना। बी किस में बैठा हुआ है? ए में बैठा हुआ है। यहां पर देख लो बी किस में है? बी है सबसेट ऑफ ए। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर रहा। ठीक है जी, बी किस में बैठा हुआ है? ए में ही बैठा हुआ है, बिकॉज पूरे का नाम ए है। तो बी क्या है? सिंपल इतना वाला। ठीक है जी, ये इतना ही बी है, तो पूरे का नाम ए है, तो बी कहां पर बैठा हुआ है? ए में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने अपनी आंखों से 2-3 बार क्वेश्चन पेपर में देखा हुआ है, यूपी में भी, यूपी टेस्ट में भी, और 1-2 बार मास्टर कैडर में भी देखा हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आया था शायद। तो इसका आंसर क्या है? इंटरसेक्शन और यूनियन कब इक्वल आएंगे? जब दोनों सेट ही इक्वल होंगे, दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल हों तभी पॉसिबल है। फिर भी मैं आपको डायग्राम के साथ समझाता हूं। ये देखो, ये है हमारा ए, ये है ए, और ये है हमारा बी। ठीक है जी, वो कहते हैं यूनियन का नाम ही इंटरसेक्शन है। ये इंटरसेक्शन जो है, ये इंटरसेक्शन जो है ए इंटरसेक्शन बी, इसका नाम ही यूनियन है। ठीक है, ये चीज कब पॉसिबल है? ये चीज तब पॉसिबल है जब ए इसके बी जो है ए के बिल्कुल ऊपर आ जाए, है ना। अदरवाइज तो नहीं आएगा, अदरवाइज तो इतना छोटा पार्ट ही आएगा। ये पूरा के पूरे दोनों इक्वल हैं, मतलब ये बड़े वाला ग्राफ, ये देखना, ये छोटे वाला, एक सेकंड मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, यहां पर हाईलाइट कर देते हैं। ये वाला बड़े वाला पोर्शन, ये जो बड़े वाला पोर्शन है ये वाला सारा, और जो छोटे वाला है, ये दोनों ही इक्वल हैं। ये छोटे वाला और बड़े वाला दोनों ही इक्वल हैं। ये तब पॉसिबल है जब ए एंड बी एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएं, मतलब एक दूसरे के इक्वल आ जाएं। ये याद रखना, इंटरसेक्शन एंड यूनियन कब इक्वल हो सकती है? जब हमारे पास दोनों सेट ही इक्वल आए। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको थोड़ा, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14th दिख रहा है, ठीक है जी। 14th क्वेश्चन पे कहते ए एंड बी टू सेट्स हैं, देन क्या रिजल्ट फॉलो होगा? अरे भाई, इंटरसेक्शन छोटी है और यूनियन बड़ी है, यही फॉलो होगा। इक्वल तो होती नहीं, इक्वल सभी के लिए नहीं है, सभी के लिए नहीं है। उन्होंने पूछा एनी, अगर दोनों इक्वल हैं तब इंटरसेक्शन इक्वल आएगी, सभी के लिए नहीं है। तो यहां पर ए इंटरसेक्शन छोटी होती है, यूनियन बड़ी होती है। ये आपने याद भी रखना है। छोटा कौन होता है? इंटरसेक्शन छोटा होता है और यूनियन बड़ा होता है। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। चलो जी, तो आपको पता चल गया होगा। यहां पर हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कहते ए हमारे पास ये वाला सेट है और बी ये वाला सेट है। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था जितने भी ग्राफ वाले क्वेश्चन है ना, ऑलमोस्ट सभी का आंसर ना एम्प्टी सेट होता है। बट चलो कोई बात नहीं, ये भी देख लेते हैं इसका क्या आंसर आता है। चलो, कहते y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स, y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स एंड y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस एक्स। इन दोनों में कॉमन क्या है? कितने पॉइंट कॉमन है? एम्प्टी है, क्या है बताओ। सबसे पहले सारे इक्वल तब आएंगे, चलो हम देख लेते हैं क्या बन रहा है। दोनों की यूनियन करेंगे तो कहते रियल लाइन बन जाएगी, ये भी पूछ रहे हैं। चलो वो भी देख लेते हैं क्या पूछ रहे हैं। एम्प्टी, नॉन एम्प्टी आएगा, एम्प्टी आएगा, क्या आएगा हम देख लेते हैं। तो हमारे पास मैंने आपको 2 मेथड बताए थे। एक मेथड था आप ग्राफ निकाल लो, है ना। एक मेथड था आप ग्राफ निकाल लो, एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, 0 पुट करेंगे ये 1 आ जाएगा, देन 1 पुट करो ई आ जाएगा, देन 2 पुट करो ई स्क्वायर आ जाएगा, और ई की वैल्यू जो होती है, ई की जो वैल्यू होती है 2.71 समथिंग होता है। ठीक है जी,
और यहाँ पर हमारे पास क्या है, दूसरे ग्राफ का निकालते हैं। तो दूसरे ग्राफ का क्या बनता है वो भी देख लेते हैं। ये हमारे पास दूसरे ग्राफ का, तो एक्स वाई यहाँ पर आ गया एक्स जीरो पे आंसर 1 ही आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया 1, अगर 1 होगा तो ई रेस टू पावर -1 आ गया, अगर 2 होगा तो ई रेस टू पावर -2 हो जाएगा। ठीक है जी। चलो जी, अगर नेगेटिव की बात करें, है ना, अगर सपोज मैं नेगेटिव की बात करूं -1 की, तो आंसर ई आ गया, है ना, आंसर क्या आ गया, ई आ गया हमारे पास। तो ये ग्राफ क्या बन रहा है, ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी हमें देखना है। चलो जी, सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये हमारे पास एक बात, हम अगर इसको ड्रॉ करें तो क्या बन रहा था, यहाँ पर 0 पे आंसर 1 आ रहा था, 0 पे आंसर, 0 पे अगर 0 है तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब यहाँ पर पहला पॉइंट आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर पहला पॉइंट आएगा। फिर जब 1 है, x 1 है, तो आंसर आ रहा है ई, मतलब 2.71, कुछ ऊपर आएगा, है ना, कुछ ऊपर आएगा यहाँ पर कहीं। फिर 2 पे कुछ और ऊपर चला गया, 2 पे कुछ और ऊपर चला गया, यहाँ पर समथिंग यहाँ पर। तो ये हमने समझा था, ये ऐसे करके ग्राफ आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान रखना, सिंपल ये माइंड में रखना है। क्या माइंड में रखना है, अगर हमारे पास x को -x कर दें, चेंज क्या कर दें, -x, तो इसका जो ग्राफ है ना, जस्ट इसका ग्राफ जो है ना, उल्टा कर देना है, मतलब आपने इधर से देखना है ऐसे। ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या कर दिया, उल्टा। तो यहां पर चेक करो, एक पॉइंट कॉमन आया था, वो था 0 1। ठीक है, वो था 0 1, चेक करो कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है। अब मैंने एक और चीज आपको बताई, क्या बताई, अगर सपोज यहां पर देखो, ये एक एक्सिस है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये वाली लाइन। ठीक है जी, अगर x की जगह पे चेंज कर दें -x से, तो ग्राफ उल्टा स्टार्ट कर देना है, रिफ्लेक्शन, मतलब आपने उसकी मिरर रिफ्लेक्शन ले लेनी है। ठीक है जी, ये मैंने बताया, दोबारा से सुन लो, दोबारा से। अगर मैं बोल दूं, यहां पर देखना, अगर मैं बोल लूं किसी का ग्राफ पॉजिटिव पर ये आ रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव पर क्या आएगा, सिंपल उसकी नेगेटिव रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब उसकी रिफ्लेक्शन, जो आप सोच सकते हो, रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये x पे है, ये -x पे, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, चलो जी, हमारा पॉइंट एक कॉमन आया था, एक कॉमन आ गया, मतलब नॉन एम्प्टी, है ना, नॉन एम्प्टी आ गया, तो बी इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ग्राफ की फॉर्मेशन ऐसे नहीं समझ आई तो मैंने एक और मेथड बता दिया, वो भी आप लगा सकते हो। अगर कहीं पर, अब ध्यान रखना, कहीं पर x की जगह पे -x कर दें, तो सिंपल आप x वाला ग्राफ निकाल लो, उसकी क्या करो, रिफ्लेक्शन ढूंढ लो, रिफ्लेक्शन उल्टी। ठीक है जी, चलो जी, हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हो गए। एक सेकंड मैं टाइम देख लूं। चलो अभी तो कम है, 20 तो कर ही लें, है ना, 20 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर ही लें। तो यहां पर हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है ये वाला सेट, एक दिया गया, दिखाई दे रहा है प्रॉपर, हाँ जी, ए हमारे पास ये वाला सेट दिया हुआ है, बी एक सेट और दिया गया, सी एक सेट और दे दिया, देन ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, ए इंटरसेक्शन सी पूछा है, देन उनकी यूनियन पूछी गई है। ठीक है जी, ए इंटरसेक्शन बी, अगर मैं बात करूं 3 4 5 तो है नहीं, 8 भी नहीं है, नहीं 5 है, 5 नहीं, 5 नहीं है, 10 है, चेक कर लो, 3 पॉइंट कॉमन है। ठीक है जी, यूनियन करेंगे एटलीस्ट ये 3 तो आएंगे ही, है ना, यूनियन करेंगे ये 3 तो पॉइंट आएंगे ही आएंगे,
और दूसरे में नेक्स्ट है ये ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाल ली। ए इंटरसेक्शन बी में टोटल कितने एलिमेंट आए हैं, वो आया एक 3 आया, 4 आया, देन 10 आया। ठीक है जी, 10 आया, ये 3 एलिमेंट आए हैं। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए एंड सी में कॉमन एक 4 है। ठीक है जी, एक 4 है, एक 4 है, और तो कोई कॉमन नहीं नजर आ रहा। हाँ जी 4 ही है, एक 4 ही है और कोई कॉमन नजर नहीं आ रहा। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में 4 है, कंबाइन करोगे यूनियन करोगे तो 3 4 ही बनेगा, 3 4 10 ही बनेगा। किधर चला गया, हाँ कंबाइन करोगे 3 4 10 ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। तो 3 4 10 ये हमारा ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है जी, अब 17 पे चलते हैं। ये इंटरसेक्शन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, अगर नहीं तो ये सुन लो, यहां पर इंटरसेक्शन कर रहे हो, ये इरेज कर देते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं हाईलाइट कर देता हूं ये चीज। अरे इंटरसेक्शन करनी है जिसमें एक बंदा अपना ही है और बी कुछ अलग है। ठीक है, तो अपना बंदा ही आएगा, है ना। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में ए पूरा ही आ गया, है ना। तो ए पूरा ही आ गया, तो ए तो आंसर ही ए आ गया, है ना। आंसर क्या आ गया, ए। इंटरसेक्शन का आंसर क्या आ गया, ए आ गया। कारण ए की मेरी इंटरसेक्शन मेरे साथ ही है या मेरे से थोड़ा बड़े सेट के साथ है, जिसमें मेरे एलिमेंट हैं और दूसरे के एलिमेंट हैं, तो मैं ही आऊंगा इंटरसेक्शन में। चलो जी, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं अब जल्दी जल्दी। कहते ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ सी, देन बी एंड सी, बी और सी के रिलेशन की बात की गई है। मतलब एक ये दे दिया गया है, एक ये दे दिया गया है, और पूछ रहे हैं ए बी में क्या रिलेशन है, और ए बी में रिलेशन पूछ रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं ए सी में रिलेशन, या तीनों इक्वल हैं, क्या है। तो एक बात यहां पर हमने की थी, हमने क्या किया था, हमने किया था एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की थी। चलो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक चीज बता देता हूं यहां पर आपको, एक सेकेंड। यहां पर हमारे पास जो चीज गिवन है उसको यूज करते हैं, थोड़ा उसको इलेबोरेट करते हैं क्या क्या है। इसको मैं कर रहा हूं यहां पर ए यूनियन बी, ध्यान से ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी वैसे इसका आंसर जो है B इज इक्वल टू सी है, बट हमने करना है प्रॉपर। प्रॉपर कैसे करेंगे, प्रॉपर कैसे करेंगे, प्रॉपर कैसे करेंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी है ना। आपको अगर याद है, आपको अगर याद है यहां पर अगर इंटरसेक्शन सी ऑन बोथ साइड कर दें, इंटरसेक्शन सी ऑन बोथ साइड कर दें, क्या कर रहा हूं मैं, इंटरसेक्शन सी, तो इंटरसेक्शन सी यहां पर भी आ जाएगा, इंटरसेक्शन सी यहां पर भी आ जाएगा, है ना। और यूनियन की जिसमें एलिमेंट खुद ही है तो उसकी इंटरसेक्शन सी के साथ करोगे तो यहां पर सी आ गया। अब यहां पर इंटरसेक्शन क्या करोगे, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ए के साथ इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हुई तो ए इंटरसेक्शन सी बन गया। यूनियन बी के साथ इंटरसेक्शन सी काउंट करेंगे तो वो क्या बनेगा, बी इंटरसेक्शन सी, यहां पर कहीं पर कुछ गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन सी का भी आंसर है, चेक करो, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है ए इंटरसेक्शन सी का, ये दिया हुआ ए इंटरसेक्शन
ए इंटरसेक्शन सी का आंसर दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये इसका क्या बनेगा? अब इसका क्या बना, इसका क्या बना? बी कंबाइन कंप्लीट बन गया। क्या बनेगा? वो कहते सी इसका आंसर आ रहा है, ठीक है जी, ये सी आ रहा है। एक सेकेंड, इसको यहां पर रोक देते हैं। अब सी के साथ इंटरसेक्शन किया है ना, सी के साथ किया है, अब बी के साथ करते हैं। अब बी के साथ करते हैं, क्या बनता है? यहां पर बी के साथ करेंगे, यहां पर बी के साथ करेंगे, तो यहां पर बी के साथ करेंगे, बी खुद ही है बीच में, तो आंसर आ जाएगा बी। यहां पर इंटरसेक्शन क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, है ना। तो ये बन गया। इसका चेक करो, इसका चेक करो, लेफ्ट एंड राइट इक्वल आ गया, चेक करना। ए इंटरसेक्शन बी, ये लिखा हुआ ए इंटरसेक्शन बी। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा करके दिखा देता हूं आपको, हाईलाइट करके दिखा देता हूं। ये वाला चेक करना, ए इंटरसेक्शन बी यहां पर पड़ा हुआ है, ये ए इंटरसेक्शन बी यहां पर पड़ा हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी यहां पर पड़ा हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी यहां पर पड़ा हुआ है, ठीक है। यूनियन हो रही है, यूनियन हो रही है, ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट इक्वल आ रहा है, राइट राइट इक्वल आ रहा है, तो लेफ्ट लेफ्ट ये भी इक्वल ही होगा, बी एंड सी इक्वल, तो बी एंड सी इक्वल है, यहां पर ये आंसर पड़ा हुआ, ठीक है जी। तो 18 का बी इक्वल टू सी है। अब इसको थोड़ा ध्यान में कैसे रखना है, हमने क्या किया था, हमने क्या किया था, इंटरसेक्शन एंड यूनियन इक्वल कब आती है, यहां पर चेक करो ध्यान से, इंटरसेक्शन एंड यूनियन की बात की गई है, यहां पर चेक करो, यूनियन भी इक्वल है, इंटरसेक्शन भी इक्वल है, तो हम क्या बोल रहे थे, हमने एक क्वेश्चन किया था यूनियन एंड इंटरसेक्शन कब इक्वल आती है, जब वो एलिमेंट ही इक्वल हो, तो जब वो एलिमेंट बी एंड सी ही इक्वल आएंगे तब भी यूनियन एंड इंटरसेक्शन इक्वल आएगी, ठीक है। अब याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, ए दिया गया है, नेक्स्ट 19th क्वेश्चन में ए दिया गया, ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया, और पूछा गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले बी यूनियन सी करेंगे, बी कॉमन है, बी यूनियन सी निकालते हैं यहां पर, बी यूनियन सी दैट इज बी, एक बीच में बी आ जाएगा, एक सी आ जाएगा, एक डी आ जाएगा, ठीक है। बी एंड डी ऑलरेडी हैं, तो ए भी आ जाएगा और ई भी आ जाएगा, चेक कर लो, ए बी सी डी ई आ गए, ए बी सी डी ई सारे आ गए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, ए के साथ इंटरसेक्शन लेनी है, ए में कौन है, ए बी सी, तो ए बी सी यहां पर हैं, तो ए बी सी हैं, तो ए बी सी ही इंटरसेक्शन आ जाएगी, तो ए इसका राइट ऑप्शन है, ये ए इसका राइट ऑप्शन है। चलो जी, कहानी खत्म, कहानी खत्म। आगे 20th क्वेश्चन पे आते हैं। 20th क्वेश्चन में क्या है, ए दिया दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, ए यूनियन बी निकालना है, फिर ए यूनियन सी निकालना है, ठीक है, फिर इंटरसेक्शन निकालनी है। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इजी हो जाएगा, ए यूनियन बाहर निकाल लो, बी इंटरसेक्शन सी हो गया, ये वाला कर लो, ज्यादा इजी रहेगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में इंटरसेक्शन, एक तो 4 कॉमन है, एक तो 4 कॉमन है, एक 5 कॉमन है, और 10 कॉमन है नहीं है, 12 कॉमन है, ठीक है, 3 कॉमन है। कौन कौन कॉमन है, एक 4 5 12। अब जिसमें ये तीनों ऑप्शन है वही इसका आंसर है। बी में 5 नहीं है, तो 5 तो ये हो नहीं सकता,
सी में भी 5 नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, डी में भी 5 नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, तो ए इसका राइट ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो ए इसका राइट ऑप्शन आ गया। 20 क्वेश्चन कर लिए, आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, टोटल क्वेश्चन बहुत हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आज ही ख़त्म करना है टॉपिक, ज़्यादा टाइम नहीं लेना। और ये टॉपिक आज ख़त्म करके कितने क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन ही बहुत हैं। चलो कोई बात नहीं, एंड हो गया। 59 ठीक है, 59 क्वेश्चन है। 59 से आपके इस चैप्टर में से मार्क्स नहीं जाते अगर ये 59 क्वेश्चन कर लिए, प्रैक्टिस कर ली। ये मेरी प्रैक्टिस हो रही है, आपकी नहीं हो रही। ठीक है जी, थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।